आप सभी का स्वागत है बीकेएस जीके जीएस क्लास में। आप देख रहे हैं बीकेएस जीके जीएस। दोस्तों, अभी तक हमने आधुनिक भारत ख़त्म कर लिया और जो आधुनिक भारत नहीं प्राचीन भारत नहीं पढ़ा है वो प्राचीन भारत जाके पढ़ ले। पिछले वीडियो में मैंने दे दिया, डिस्क्रिप्शन लिंक भी दे दूँगा और आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, जहाँ तक बात है बुक की तो ये हम लोग भक्ति आंदोलन पर आ गए। अब आगे इस भक्ति आंदोलन से आगे पढ़ेंगे और धीरे धीरे करके ये पूरा बुक पढ़ेंगे। कंप्लीट लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके है, एमसीक्यू के रूप में है। और दोस्तों, ज़्यादा बात करते हुए आगे क्वेश्चन चालू करते हैं। दोस्तों, आचार्य और विध आचार्य के बाद राम अनुज आचार्य ये विशिष्ट द्वैत के द्वारा चला गया। निबम आचार्य द्वैत भेदाभाव के द्वारा, आचार्य मध्य आचार्य द्वैत के द्वारा और विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैत के द्वारा है। भक्ति आंदोलन के प्रारंभ में प्रतापी पादप किसे कहते थे? रामजनु आचार्य को। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे गुरु नानक। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में लाकर उत्तर भारत तक प्रचलित करने का श्रेय किसे जाता है? रामानंद को। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षा के द्वारा की गई? संत ज्ञान सरोवर के द्वारा। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? महार, वाराणसी में। निम्नलिखित में से कौन सा से वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में है? तो इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संत द्वारा किया गया था। जी हाँ, सही है, ये इसका नेतृत्व किया गया था और इसमें जाति व्यवस्था का विरोध किया गया था। सच में जाति विरोध का जब भी दोस्तों ये ध्यान रखिए, जब भी कोई आंदोलन हो, भक्ति आंदोलन, उसमें जाति विरोध नहीं रहा, जाति का विरोध करता है कोई भी, वो एक समान रहता है, किसी भी जाति का नहीं। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गोरैया संप्रदाय से। पृष्ठ मृग के दर्शन की स्थापना कब हुई थी? वल्लभाचार्य ने कराया था। किसने कराया था? वल्लभाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीत की कीर्ति बनाई? चैतन्य महाप्रभु। अद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादक किसने किया? शंकर आचार्य। निम्नलिखित संतों का कलाक्रम व्यक्तिगत कर कुट के लिए जाना जाता है? कबीर, नानक, चैतन्य, तुलसीदास, ये सब कवि हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता सर ये दोस्तों, ये हजारों बार पूछा गया है गीत गोविंद। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? शंकर देव ने। किसने? शंकर देव ने किया था। गुरु नानक का धर्म उपदेश है मानव बंधु का सूचिए। शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ स्थल श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक में, गोवर्ध पीठ पुरी उड़ी में, ज्योति पीठ बंदरी उत्तर प्रदेश में और शारदा पीठ द्वारका गुजरात में। वल्लभ आचार्य उत्तर प्रदेश राजस्थान में, चैतन्य महाप्रभु बंगाल में, मीराबाई राजस्थान में और नामदेव महाराष्ट्र में। यह स्थान संत का क्षेत्र था। निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय
बनाने के लिए चंडीदास का योगदान है? तो बंगाली को प्रचलित बनाने के लिए ये चंडीदास का योगदान है। मीराबाई ये हिंदी का था कवि, और त्यागराज ये तेलुगु का था। चंडीदास ये बंगाली का था, अभी बताएं दोस्तों, बंगाली का था। पुरंदरदास किरवाड़ा का था। भक्ति आंदोलन को दार्शनिक आधार पर प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य था रामानु आचार्य। महर्षि धर्म एक संघ के संस्थापक थे शंकर देव। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ? कालाडी में। भक्ति सभा भक्ति संत के माध्यम एक समान विशेष की थी। उन्होंने अपनी वाणी को उस भाषा में लिखी जिन्होंने भक्ति को समझा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया आलवार न्याय संत द्वारा। रामजनु के अनुयायी को कहा जाता है वैष्णवी। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ केरल में। बीजक का रचयिता कौन है? कबीर। भक्ति आंदोलन रस कवि मीराबाई थे, गुजराती शाही परिवार के संबंध, जिनका विवाह राजपूत से हुआ। एक राजपूत शासक पत्नी थी। प्रसिद्ध भक्ति काव्यत्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? राजकुमार भोजराज। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन के मुख्य समस्या है संसार दुखदपूर्ण, ब्रह्म सत्य और जगत मध्य भ्रमण मार्ग है। ये किसकी उत्पत्ति है? शंकराचार्य की। निम्नलिखित में से किसको प्रचलित बौद्ध संगीत ज्ञान है? शंकराचार्य को। क्वेश्चन नंबर 34 का था राम अनुराज को किस कट्टर शैव मतबली चोल शासक के धमकी के कारण चोल छोड़ मैसूर चला गया? कुतुलतंग को द्वारा। किस भक्ति के क्षेत्र में शूद्र को भगवान दर्शन का मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार किया? रामजनु आचार्य। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत के लिए दिया? तो वह था निबंध आचार्य। महाराष्ट्र के विठोबा या दुर्ग विशिष्ट एक नामक आंदोलन का केंद्र है? पांडुपुर। किसने भागवत गीता का भावी दीपिका नाम से एक प्राकृतिक टीका महाराष्ट्र के लिखित सामान्य ज्ञान सरोवरी नाम से जाना जाता है? ज्ञान देवी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 40 का आता है। क्वेश्चन नंबर 40 का था यदि संस्कृति देव भाषा में क्या मातृभाषा मराठी दूर्य भाषा है? यह उत्पत्ति है एकनाथ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 का था भक्ति तुर्काराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रमानुगत है? शंकराचार्य, रामजानु और चैतन्य। कौन है? क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदू का प्रयोग किया? रामानंद। सूची 1 से सम्मिलित कीजिए और पुष्टि कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। नाना देव दार्जिलिंग का था। दार्जिलिंग का था कबीर।
कबीर जुलाहा का था, और रेदशाह रविदास मोची था, और सोना नाई था। ये जाति के दोस्तों कवि थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। दास बोध के रचयिता थे रामदास। जाति पाति पूछ नहीं कोई, हरि का भजन सो हर कोई गाय। यह पंक्ति किसकी है? रामानंद का। गुरु नानक का जन्म 1459 ईस्वी में कहाँ हुआ? टांडी नानाकानम में। सिख के धर्म का संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। बंगाल और उड़ीसा के वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने में किससे श्रेय जाता है? चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है नंदी नवीन में। उड़ीसा नंद नरेश प्रताप किस वैष्णव संत से के शिष्य थे? चैतन्य के। निम्नलिखित में से किसे गोरखपुर भी कहा जाता है? चैतन्य से। पादावी विद्यापति, रामचरित तुलसीदास, सूरज सागर सूरदास, और विज कबीरदास। आलसिया का मूल, क्वेश्चन नंबर 55 का था दोस्तों। आलसिया का मूल मंत्र अजगर से न चकरी, पूछ करे न काम। रचयिता है मुकुल दास का। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णो जन तो तेरा कहिए, जो पीर पराई जाने के रचयिता है नरसिंह मेहता डैश के प्रसिद्ध संत थे गुजरात के। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? शिव नारायण का। आसाम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकर देव का। निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति आंदोलन का प्रस्ताव नहीं है? नागार्जुन। दोस्तों आज के बस इतना ही दोस्तों। जल्दी हम सब्जेक्टिव का बुक का PDF लेके आ रहे हैं। उसको हम लोग क्लास बाय क्लास करेंगे, जिसमें पूरा PDF बन गया है। 1-2 दिन में क्लास अपलोड होने लगेगा। ये किस टाइम होगा? मैं टेलीग्राम चैनल पर लोड कर दूंगा जी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जुड़ जाइए। BKS 6 और मेरा ये चैनल का लोगो लगा हुआ है, और इससे आप जुड़ जाइए। 100% उस पर पूरा PDF मिलेगा, और अच्छा PDF। अब एक दिन जुड़ के देखिए उसमें कौन सा PDF आ रहा है। जो क्लास का पूरा PDF रहेगा, और ऑब्जेक्टिव का पूरा रहेगा, MCQ का पूरा रहेगा, जो भी आगे आने वाले एग्जाम है, LP सारा चीज़ का उसमें रहेगा दोस्तों, अप टू डेट रहेगा। नमस्कार दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। अगर तो शेयर भी करें। अगर वीडियो अच्छा है तो शेयर भी करें। नमस्कार दोस्तों।